Hello students, today we are discuss lecture number 2 of a motion and time chapter. ठीक है, इससे प्रीवियस लेक्चर में हम क्या कर चुके हैं, फर्स्ट लेक्चर देख चुके हैं और क्या डिस्कस कर चुके हैं, मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन. ठीक है, आज हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, स्लो एंड फास्ट मोशन. ठीक है स्टूडेंट्स, देखो कोई भी बॉडी हम क्या कहते हैं, फास्ट मोशन में है या स्लो मोशन में है. ये कैसे हम डिसाइड करते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि इसकी स्पीड डिसाइड करके, बराबर, स्पीड को देख के. अगर कोई बाइक ज्यादा स्पीड से चल रही है तो हम क्या कहेंगे कि जो आपकी बॉडी है, अदरवाइज बाइक है, वो क्या है, ज्यादा मोशन, फास्ट मोशन में है, बराबर. और उसकी अगर स्पीड कम रही तो हम क्या कहते हैं कि उसकी मोशन क्या है, स्लो है, बराबर. ये क्या है, हमारी सोचने की बात है, बराबर है. तो देखो अब हम क्या कह रहे हैं, जो हमारी मोशन के बारे में दिया हुआ है, बराबर है. तो जो मेजरिंग द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ कार इन पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम, हम क्या कहते हैं, देखो फॉर एग्जांपल के सारे समझने की कोशिश करते. देखो सबसे पहले ये देखो ये क्या है, एक पाथ है ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट का. ठीक है, अब ये देखो मेरे पास क्या है, 3 कार्स है, एक्स वाई जेड. ठीक है, अब ये डिस्टेंस है 100 किलोमीटर फॉर एग्जांपल. ए टू बी डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर. लेकिन मेरा जो x है उसे 100 किलोमीटर जाने के लिए कितना लगा, 2 आवर लगा. कितना लगा, 2 आवर. मतलब मेरी x जो कार थी उसे कितना टाइम लगा, 2 आवर. मेरी जो y कार थी उसे कितना टाइम लगा, 3 आवर. और मेरी जो z कार थी वो उसे कितना टाइम लगा, 4 आवर, बराबर है. तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, अब इसे देख के हम क्या कह सकते हैं कि ये जो a से लेके b से डिस्टेंस, किसकी स्पीड ज्यादा रही होगी, कौन सी फास्ट मोशन में होगी. तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि x जो कार है उसे क्या लगा है, कम टाइम लगा है. मतलब किसकी स्पीड ज्यादा होगी, जो x कार है उसकी स्पीड क्या रही होगी, ज्यादा रही होगी. किससे, y से और z से. लेकिन अगर मैं बोलूं कि x की स्पीड अगर ज्यादा है मतलब उसकी मोशन भी कैसी है, ज्यादा है. और सबसे स्लो मोशन किसकी है, z की, क्योंकि उसे क्या लगा, 4 घंटे लगे उसे इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए. मतलब z क्या है आपका, स्लो मोशन में, मतलब उसकी स्पीड क्या है, कम है. और x आपका क्या है, फास्ट मोशन में है, मतलब उसकी स्पीड क्या है, ज्यादा है. मतलब हमने स्पीड निकाली कैसे, बराबर. स्पीड निकाली कैसे, तो यहाँ पे हम स्पीड निकालते कैसे हैं, स्पीड हमने क्या किया बच्चों, सीधे सीधे जो डिस्टेंस था हमारा, ये जो हमारी लेंथ थी, बराबर है, मतलब 100, बराबर है, डिस्टेंस अपॉन क्या किया, टाइम, बराबर है. मतलब कैसे निकाला, देखो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है हमारे पास, 100, बराबर है. और ये हमारा टाइम कितना है हमारे पास, समझो 2, बराबर है. तो हमने क्या किया, उसको डिवाइड किया और स्पीड निकाली और देखा कि स्पीड किसकी आई, ज्यादा. तो हमारे x की क्या आई, स्पीड आई. यहाँ पे इसके x की स्पीड आ गई, समझो 5 किलोमीटर पर आवर, बराबर है. वैसे अगर मैं दूसरों के लिए कैलकुलेट करूं, ठीक है, ये x के लिए अगर y के लिए करूं सेम फिनोमेना, तो कितना आ रहा है, 100, उससे कम आएगी, बराबर है. z उससे सम आप करके देखो क्या होने वाली है, उससे कम आने वाली है. तो ये क्या है, मतलब मैं डिसाइड कर सकता हूं कि जो x की स्पीड क्या है, ज्यादा है, मतलब ये क्या है, फास्ट मोशन में. ठीक है, अब बचा एक कंसेप्ट कि यहाँ पे आया डिस्टेंस. ठीक है, यहाँ पे कौन सा वर्ड आया बच्चों, डिस्टेंस. तो डिस्टेंस मतलब होता क्या है, ठीक है, डिस्टेंस मतलब होता क्या है वो समझना है. अब डिस्टेंस मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है बच्चों. देखो डिस्टेंस मतलब क्या होता है, इट इज द लेंथ ऑफ अ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय बॉडी बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो ये यहाँ से एक बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चली, बराबर है. मतलब ऐसे कहने के बाद उस बॉडी का डिस्टेंस कितना हो गया, जितना उस बॉडी ने क्या किया, एक्चुअल में उतनी चली, तो ये क्या हो गया, उसका क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस. तो उसे क्या कहेंगे, इस लेंथ को क्या कहेंगे हम, ए टू बी जो लेंथ है उसे क्या कहेंगे हम, ये है इसका इनिशियल पॉइंट. ठीक है, ये इसका इनिशियल पॉइंट और ये इसका फाइनल पॉइंट. ठीक है, अब देखो तो ये जो लेंथ है ए बी, ये क्या हो गई, उस बॉडी की क्या हो जाएगा, सिंपल डिस्टेंस. जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने बताया जो कार है, कार के लिए डिस्टेंस कितना है, कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ए टू बी, मतलब डिस्टेंस कितना हो गया, हमने पकड़ा यहाँ पे 100 किलोमीटर क्या है, डिस्टेंस है. 100 किलोमीटर क्या है बच्चों, डिस्टेंस है, सिंपल क्या है, डिस्टेंस. ठीक है, अब देखो ये होगी डिस्टेंस की डेफिनेशन. ठीक है, डिस्टेंस की डेफिनेशन हम क्या बोला, देखो फिर से एक बार समझ लो, इट इज द लेंथ. मतलब ये देखो यहाँ से यहाँ तक की क्या है, एक लेंथ है,
एक्चुअल पार्ट ट्रैवल बाय बॉडी, मतलब बॉडी ने एक्चुअली इतना डिस्टेंस अदरवाइज लेंथ क्या की हुई है, ट्रैवल की है अदरवाइज बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यह है इसकी इनिशियल पोजीशन, यह है इसकी फाइनल पोजीशन। इन दोनों के बीच का जो लेंथ है उसे क्या कहते हैं, हम डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, अब डिस्टेंस क्या होगी, एक क्वांटिटी होगी, फिजिकल क्वांटिटी। और डिस्टेंस को हम मेजर किसमें करते हैं, मतलब नापते किसमें है, बराबर है। तो डिस्टेंस हम किसमें नापते हैं स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है डिस्टेंस हम किसमें नापते हैं, तो हम क्या करते हैं बाय यूजिंग स्केल, बाय यूजिंग हमारे पास मीटर होता है, सॉरी हमारे पास क्या होता है टेप होता है, उसके सहारे से हम क्या करते हैं डिस्टेंस को मेजर करते हैं। मीटर आप लोगों ने सुना होगा, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये क्या है हमारे कुछ यूनिट्स है, ये क्या है हमारे कुछ यूनिट्स होते हैं, बराबर। हम लिखते हैं ना ऐसे कि यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हो गया समझ लो कितना है 100 किलोमीटर, बराबर है। तो यहाँ पे किलोमीटर मतलब क्या हो गया है, यहाँ पे होता है उसका यूनिट, क्या होता है उसका यूनिट, ठीक है। और जो आपका 100 होता है वो क्या होता है इसका मैग्नीट्यूड, मतलब एक वैल्यू है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो 100 है, और उसका जो किलोमीटर है वो क्या है उसका यूनिट है, ठीक है। तो ये है डिस्टेंस के बारे में, ठीक है। अब देखो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। हमने टॉपिक शुरू किया था स्लो एंड फास्ट मोशन, ठीक है। स्लो एंड फास्ट मोशन में मतलब क्या हो गया, सिंपल आप लोगों के पास क्या हो गया है, एक जो मोशन फॉलो, सॉरी आप स्लो एंड फास्ट मोशन किसके ऊपर से डिफाइन करोगे, तो स्पीड के ऊपर से, बराबर है। और स्पीड मतलब क्या है, उसके ऊपर क्वांटिटी आ रही थी डिस्टेंस, बराबर है। डिस्टेंस मतलब क्या हो गया, एक्चुअल पाथ कवर बाय बॉडी, अदरवाइज एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय बॉडी बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, तो उसे बोला डिस्टेंस। और डिस्टेंस किसमें नापेंगे, मेजर करेंगे, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ठीक है। तो ये क्या है उसके यूनिट्स है। इसमें आप लोगों को आगे बढ़ के ध्यान में रखना है, जो इसका मीटर है ये क्या है, इसका एसआई यूनिट सिस्टम है, ठीक है। टाइप्स ऑफ सिस्टम है हमें, तो टाइप्स ऑफ सिस्टम में एसआई मीटर जो है क्या है, एसआई यूनिट सिस्टम में क्या है डिस्टेंस का क्या होता है, यूनिट होता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टर्म हमारी इंपॉर्टेंट कौन सी, स्पीड, जो कि हम स्पीड यहाँ पे डिस्कस भी कर चुके हैं। स्पीड मतलब होता क्या है, देखो द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर यूनिट टाइम, बराबर है। मतलब स्टूडेंट मैं कह सकता हूँ स्पीड मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट की अगर मैं स्पीड निकालूं तो स्पीड मतलब क्या हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट ने यहां से लेके यहां तक, ठीक है, ए से लेके बी तक एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम, 1 आवर क्या है, पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम है, सेम टाइम है। देखो 1 आवर यहाँ पे भी 1 आवर, यहाँ पे भी 1 आवर, उसने क्या किया है, डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है। ये क्या है उसका डिस्टेंस, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे हम, उसकी स्पीड। द डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर यूनिट टाइम, मतलब उसने क्या है, एक जो ऑब्जेक्ट है उसने क्या किया, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया लेकिन एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम। यहाँ पे 1 आवर की जगह पे यहाँ पे क्या हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है, यहाँ पे 1 मिनट हो सकता है, 1 सेकंड भी हो सकता है, लेकिन पर्टिकुलर यूनिट टाइम चाहिए। मतलब एक जो सेम टाइम 1 मिनट, 1 सेकंड, 1 आवर, उतने टाइम में आपकी बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसे क्या बोलेंगे हम, सिंपल स्पीड। उसे क्या बोलेंगे हम, सिंपल स्पीड। और स्पीड का फॉर्मूला यहाँ पे आप लोगों को सबके सामने है। स्पीड मतलब कैसे निकालोगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये क्या है, स्पीड के बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन। स्पीड मतलब क्या हो गई है, सिंपल द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर्टिकुलर यूनिट टाइम, एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम में आपके बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसे क्या बोलेंगे हम, सिंपल स्पीड। और स्पीड निकाली कैसे जाती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल ट्रैवल पाथ, बराबर है, मतलब कितना उसने डिस्टेंस, सॉरी लेंथ कवर की है, ठीक है। उसके बाद उसका यूनिट। अब इसका यूनिट देखते हैं स्टूडेंट, किसका, स्पीड का। स्पीड भी मेजर करते हैं ना हम, बराबर है। तो स्पीड का यूनिट क्या हो जाएगा, देखो अब देखो डिस्टेंस, बराबर है। इसका फार्मूला क्या हो गया, सिंपल, ध्यान में ही रखना है, इसके ऊपर हमें न्यूमेरिकल्स है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, बराबर है। डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर, और टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। तो ये क्या हो गया आप लोगों का यूनिट हो गया किसका, मीटर पर सेकंड। स्पीड का यूनिट क्या हो गया बच्चों, मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये जो आपको लाइन दिख रही है ये क्या है, पर, मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये यूनिट किसका हो गया, सिंपल हमारा स्पीड का क्या हो गया, यूनिट हो गया, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स क्या देखा हमने, हमने सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस की कौन सी, डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब क्या, देखो इट इज द लेंथ
ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय बॉडी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। देखो बराबर मतलब क्या हो रहा है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में जो लेंथ बन रही है, अदरवाइज एक बॉडी जिसने कितना लेंथ कवर की है, पाथ कवर किया है, उसे क्या बोलेंगे हम, डिस्टेंस। ठीक है, और डिस्टेंस ऐसा सिस्टम में यूनिट कौन सा है, मीटर। ठीक है, ऐसा सिस्टम में यूनिट क्या है, मीटर। उसके बाद हमने देखा स्पीड। स्पीड मतलब क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इन पर्टिकुलर यूनिट टाइम में। एक यूनिट टाइम क्या हो सकता है, 1 मीटर हो सकता है, सॉरी 1 मिनट हो सकता है, 1 सेकंड हो सकता है, 1 आवर हो सकता है। तो एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम में आपकी बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, तो उसे क्या बोला जाएगा, स्पीड। स्पीड का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड। उसके बाद हमने देखा कि कौन सी बॉडी अगर स्पीड अगर फास्ट रही बॉडी की, तो बॉडी क्या है, फास्ट मोशन में है। स्पीड अगर कम रही बॉडी की, तो बॉडी क्या है, स्लो मोशन में है। बराबर है। उसी तरह से हम क्या करते हैं, स्लो एंड फास्ट मोशन को क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। अब इसके बावजूद भी एक क्या होती है, एक और टर्म होती है, देखो कौन सी, क्वांटिटीज के बारे में। ठीक है, आपको पता होनी चाहिए क्वांटिटीज। अब क्वांटिटीज जो स्टूडेंट होती है हमारे पास, क्वांटिटी जो होती है हमारे पास दो टाइप्स की होती है। जैसे कि मैं डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा हूँ, स्पीड के बारे में, ये क्या है, क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटीज। तो क्वांटिटीज हमारे पास होती है दो तरह की। ठीक है, एक होती है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी, स्केलर, और दूसरी होती है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये है हमारे पास स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब स्टूडेंट ऐसे होती है जिसके पास सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। इसके पास क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, अगले साल हमें डिटेल में है ये। ठीक है, स्केलर जो क्वांटिटी होती है उसे क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और वेक्टर जो होता है, इसको अगर डिफाइन करना है तो आप लोगों को क्या, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चीजें पता होनी चाहिए। देखो फिजिकल क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटी मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसको एक्सप्रेस करने के लिए, रिजल्टेंट के लिए आप लोगों को सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड की पता होनी चाहिए, डायरेक्शन की कोई भी जरूरत नहीं। और वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या होती है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड भी पता होना चाहिए और उसकी डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ कौन सी दी हुई है, स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी समझते हैं। देखो डिस्टेंस एंड स्पीड दोनों जो क्वांटिटीज है वो क्या है, कौन सी क्वांटिटीज है हमारी, स्केलर क्वांटिटीज। कौन सी, स्केलर क्वांटिटीज है। अब स्केलर क्वांटिटीज मतलब इसमें मैग्नीट्यूड नहीं, मैग्नीट्यूड ये है, डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं। देखो फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब क्या, यहां से यहां तक की लेंथ। बराबर है, मतलब मुझे डायरेक्शन का कुछ लेना देना नहीं। मैं इस साइड से इसको मेजर करूं तो ये क्या आने वाली है, 1 मीटर आने वाली है इस साइड से। बराबर बच्चे, और इस साइड से भी मेजर करूं तो कितनी आने वाली है, 1 मीटर ही आने वाली है। बराबर, मतलब इस साइड से मेजर करो तो 1 मीटर, इस साइड से मेजर करो तो 1 मीटर। दैट इज मतलब क्या हुआ, ये क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड है, डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं। तो कौन सी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी। उसी तरह से जो स्पीड होती है, अब अगर स्टूडेंट स्पीड के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैंने ऐसे लिखा, कोई एक कार है, उसकी स्पीड कितनी है, 30 मीटर पर सेकंड। अब 30 मीटर पर सेकंड मतलब देखो बच्चों, जो हमारी जो कार है वो क्या हो रही है, एवरी 1 सेकंड में क्या हो रही है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 30 मीटर। ठीक है, क्या कह रही है, देखो एवरी 1 सेकंड में क्या हो रही है, हमारी जो कार है वो क्या हो रही है, एवरी 1 सेकंड ट्रेवल 30 मीटर डिस्टेंस। बराबर है, समझ में आ रहा है। इसका मीनिंग क्या हो रहा है, 30 मीटर पर सेकंड मतलब क्या, एक एवरी 1 सेकंड में क्या हो रहा है, वो 30 मीटर डिस्टेंस क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है हमारी कार। बराबर है, तो ये क्या हो रहा है हमारा 30 मीटर पर सेकंड। अब देखो मैंने बोला ये जो कार है, बराबर है, ये कार मैंने निकाल ली, समझो ये क्या होगी, कार। अब इसकी बोली स्पीड, कि इसकी स्पीड कितनी है, 30 मीटर पर सेकंड। लेकिन स्टूडेंट मुझे डिफाइन नहीं पता, मुझे डायरेक्शन नहीं पता, क्योंकि हमारी जो यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो स्पीड, स्पीड में कौन सी क्वांटिटी है, डिस्टेंस, डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। बराबर है, डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। बराबर है, टाइम, टाइम भी कौन सी है हमारे पास, तो डिस्टेंस अगर स्केलर है तो सिंपल हमारे पास जो स्पीड भी आने वाली है वो कौन सी है, स्केलर क्वांटिटी ही है। बराबर है, स्पीड भी कौन सी है, स्केलर क्वांटिटी। मतलब आपको 30 मीटर पर सेकंड दी हुई है, तो आपकी कार जो है इस तरफ भी जा सकती है 30 मीटर पर सेकंड से, अदरवाइज इस डायरेक्शन में भी जा सकती है।
ठीक है, मतलब आपको जो अगर ऐसा गिवन है प्रॉब्लम में कि आपकी कार की स्पीड कितनी है 30 मीटर पर सेकंड, तो आपकी कार है किस डायरेक्शन में जा रही है आपको पता नहीं, सिर्फ उसकी स्पीड पता है कि वो 30 मीटर पर सेकंड से चल रही है, चाहे वो इस साइड में चले चाहे वो इस साइड में चले। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको क्या ध्यान में रखना है, देखो क्या देखा है अब आज का जो लेक्चर है उसमें क्या देखा है हमने, सिंपल सबसे पहले शुरुआत की थी हमने डिस्टेंस से। डिस्टेंस मतलब क्या होता है, जो लेंथ है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में, अदरवाइज जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है हमारे बॉडी में एक्चुअली उसे क्या कहा, सॉरी लेंथ, हमारे बॉडी ने जो एक्चुअल में लेंथ कवर की हुई है, अदरवाइज जो लेंथ क्या हुई है ट्रैवल की हुई है, उसे क्या कहा जाएगा, डिस्टेंस। डिस्टेंस का एसआई यूनिट मीटर। ठीक है, उसके बाद सेंटीमीटर किलोमीटर उसके अनदर यूनिट्स है। उसके बाद हमने क्या देखा, स्पीड। स्पीड मतलब क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस अपॉन टाइम होने के बाद स्पीड का हमने क्या निकाला, यूनिट निकाला। यूनिट क्या था, मीटर पर सेकंड। उसके बाद हमने क्या देखा, टू फिजिकल क्वांटिटीज देखी, एक देखी स्केलर, एक देखी वेक्टर। स्केलर और एक्सप्रेस को, स्केलर क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए, मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, बराबर। डायरेक्शन की कोई भी जरूरत नहीं है। और वेक्टर क्वांटिटी को आपको एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों की क्या होती है, जरूरत होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक एग्जांपल बताया, 30 मीटर पर सेकंड है आपकी स्पीड, मतलब क्या, एवरी 1 सेकंड आपकी जो कार है वो क्या, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, 30 मीटर क्या कर रही है, कैरी कर रही है। उसके बाद हमने देखा क्या, स्लो एंड फास्ट मोशन। स्लो एंड फास्ट मोशन मतलब क्या, किसी की स्पीड ज्यादा है, मतलब वो जो बॉडी है वो क्या है, फास्ट मोशन में चल रही है, और किसी की स्पीड कम है तो उसकी मोशन क्या है, आप लोगों की सिंपल क्या है, कम है। ठीक है, हाँ स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो गया, हमने टर्म्स। इसके बाद ये क्या है, छोटी सी टर्म रिलेटेड है इसी के साथ। ठीक है, जो क्या कहती है, देखो इसके बाद एक टर्म दी हुई है, वो जो टर्म है हमारे पास उसका नाम है, उसे कहा जाता है एवरेज स्पीड। उसे क्या कहा जाता है, एवरेज स्पीड। अब देखो स्टूडेंट्स, जैसे क्या है एवरेज स्पीड मतलब क्या होती है, जैसे हमने स्पीड है उसी का एवरेज, मतलब क्या हो जाएगा, आपको अलग अलग डिस्टेंस दिए होंगे तो उसको क्या करना है, जैसे कि अब देखो एग्जांपल के साथ, यहाँ पे एग्जांपल समझते हैं। देखो अब क्या हो रहा है, ये जो क्या है आप लोगों की एक डिस्टेंस दिया हुआ है आप लोगों को, कितना, 100 किलोमीटर, बराबर है। और आपको इसको कितना लग रहा है, यहाँ से 100, इसको लग रहा है 1 आवर, बराबर है। अब यही जो आपकी कार है, बराबर है, ये जो हो रहा है यहाँ से बी पॉइंट तक यहाँ इतनी चली, बी पॉइंट से आगे वो चलेगी सी पॉइंट तक, लेकिन उसकी स्पीड कितनी थी बच्चों, उसकी स्पीड थी, उसकी स्पीड समझ लो तो 200 थी। उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 200 डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितना, 1 आवर में ही, कितना, 1 आवर में ही क्या किया उसने, सॉरी ऐसा करते हैं कि उसे क्या करते हैं, 300 किलोमीटर करवा देते हैं, बराबर है। देखो एक ही कार है, वो एक कार ने क्या किया, एक पॉइंट से बी पॉइंट तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 1 आवर में 100 किलोमीटर, और बी से सी तक क्या किया, 30 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया 1 आवर में। अब मुझे क्या करना है, ये जो कार है आप लोगों की, ठीक है, ये क्या है, कार है, इसकी क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है। लेकिन स्पीड क्या है, इसमें दो कंडीशंस है, इसलिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज स्पीड निकालनी पड़ेगी। ठीक है, एवरेज स्पीड निकालनी है, क्योंकि यहाँ पे अलग स्पीड आएगी, यहाँ पे भी क्या आएगी, अलग स्पीड आएगी। डिस्टेंस अपॉन टाइम अलग स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम अलग स्पीड। तो हमारा क्या बनता है, एक नया फॉर्मूला डिराइव होता है, कौन सा, एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा हो रहा है, देखो टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है, मतलब कितनी भी कंडीशंस है, आपका क्या है, जितना भी डिस्टेंस है उसकी क्या करो, एडिशन करो, जितना भी टाइम है उसकी क्या करो, एडिशन करो। सिंपल, मतलब सिंपल फार्मूला क्या हो रहा है, स्पीड का जैसे था, डिस्टेंस अपॉन टाइम वही है, लेकिन सिर्फ एवरेज निकालना है तो नंबर ऑफ डिस्टेंस रहे, एवरेज निकालना है तो नंबर ऑफ आपका टाइम्स रहे। अब इसी एग्जांपल को अगर सॉल्व करते हैं तो क्या हो रहा है, टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा है, टोटल डिस्टेंस कवर 100 प्लस 300 मतलब 400, और टाइम कितना हो रहा है, 1 प्लस 1 मतलब 2, मतलब क्या हो रही है, एवरेज स्पीड कितनी आ रही है आपकी, 200 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये क्या है, सिंपल एवरेज स्पीड का एक फार्मूला गिवन है, आपको पता होना चाहिए। एवरेज स्पीड मतलब क्या, स्पीड का फार्मूला लर्न है, तो एवरेज स्पीड मतलब कुछ नहीं, डायरेक्ट टोटल वर्ड ऐड कर दिया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, डायरेक्ट एडिशन करो, आपको क्या मिलने वाला है, एवरेज स्पीड। इसके बाद एक दो हमें इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया हुआ है, डिवाइस के बारे में बताया हुआ है, जो डिवाइस आप लोगों को सबने देखे हुए हैं। एक कौन सा है,
एक है स्पीडोमीटर, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ से आपको ध्यान में रखना है स्पीडोमीटर, और एक होता है आपका ओडोमीटर। ठीक है, अब देखो जो बच्चों सब लोगों ने देखो है दोनों भी इंस्ट्रूमेंट, दोनों भी डिवाइस, स्पीडोमीटर हमारी जो बाइक्स होती है बराबर है, उस बाइक में क्या होता है, एक जो स्पीड डिनोट करने के लिए क्या होता है, एक डिवाइस होता है, उस डिवाइस को क्या बोलते हैं, स्पीडोमीटर। आप लोगों ने देखा होगा उसमें एक हैंड्स होता है, वो क्या करता है, डिनोट करता है हमें स्पीड पे, हमारी बाइक की स्पीड कितनी है, 40 है, 50 है, 60 है। तो वो जो डिवाइस है आप लोगों का, उसे क्या बोला हुआ है, स्पीडोमीटर। ठीक है, मतलब स्पीडोमीटर क्या बताएगा हमें, स्पीडोमीटर किस लिए यूज किया गया है, स्पीड को मेजर करने के लिए क्या किया गया है बच्चों, कौन सा डिवाइस इस्तेमाल होता है आप लोगों का, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, स्पीडोमीटर। और उसके बाद ओडोमीटर मतलब क्या होता है, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, ये क्या होता है, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए क्या होता है, कौन सा डिवाइस इस्तेमाल हो रहा है हमारा, ओडोमीटर। कौन सा डिवाइस इस्तेमाल हो रहा है, ओडोमीटर। आप लोगों ने देखा होगा बाइक में क्या होता है, ऐसे प्लेट्स होती है जो क्या होता है, राउंड अप होते चलता है, आपका जो किलोमीटर का होता है बराबर, एक साइन होता है कि आज कितनी बाइक चली, तो हम बता दें कि ये क्या हो रहा है, एक ट्रैवलिंग जो आपका राउंड अप क्या होता है, जो आपके नंबर थे वो क्या होते हैं, राउंड अप घूमते रहते हैं, तो उस डिवाइस को क्या बोला जाता है, ओडोमीटर। ठीक है, स्पीडोमीटर फॉर यूज स्पीड मेजर एंड ओडोमीटर डिस्टेंस मेजर करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो आज का टॉपिक यही खत्म करते हैं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर से एक बार रिवीजन करवा, फिर से एक बार रिपीट देख लेना है, और उसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे पर्सनल विंडो पे क्या करना है, मैसेज करना है, अदरवाइज कॉल करना है। ठीक है, थैंक यू।